नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले 45,000 से अधिक होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती के बारे में। ये भर्ती पहली बार उत्तर प्रदेश में लिखित आधार पर होने वाली। इससे पहले इसमें लिखित परीक्षा नहीं होती थी। तो लिखित परीक्षा का क्या सिलेबस रहेगा, क्या पाठ्यक्रम रहेगा, साथ ही साथ हमारी चर्चा होगी इसमें जो बदलाव हुए हैं, अब तक क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या चेंजेस में आए हैं और आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवक बनने के लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात, 3 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है या एक एनरोलमेंट मार्गदर्शिका थी, जिसमें यह बताया गया कि इस भर्ती को उसी तरह से भर्ती बोर्ड कराएगा जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कराता है, यूपी पीआरबी। आप लोगों को पता होना चाहिए जो यूपी पीआरबी है, ये उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की वैकेंसीज कराता है, एसआई की वैकेंसीज कराता है, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसीज कराता है तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की सभी भर्तियां इसी के माध्यम से संपन्न की जाती हैं। तो होम गार्ड्स की वैकेंसीज भी उसी के माध्यम से संपन्न की जाएगी। और बेटा, दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य, एक तो पदों की संख्या और इस पदों में एनरोलमेंट हेतु क्या क्राइटेरिया चाहिए होगी, क्या चीज हो ताकि आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। जैसे पात्रता के बारे में चर्चा करें तो आप मानसिक रूप से दिव्यांग ना हो या शारीरिक रूप से दिव्यांग ना हो, आप जिस भी गृह जनपद से होंगे, आप जिस जिले से होंगे, आप उसी जिले के बिहाफ पे अपने वैकेंसीज को फाइट कर सकते हैं। होमगार्ड्स में पदों का एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया हो। साथ ही साथ बेटा और पॉइंट याद रखना, व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक, शासकीय या अर्धशासकीय एवं सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत न हो, होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामिधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय पर पदाच्युत व्यक्ति भी होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट नहीं होंगे। मतलब आपकी जॉब कहीं नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आप होमगार्ड स्वयं सेवक के पदों के लिए भर सकते हैं। ड्यूटी भत्ता की चर्चा करें तो अभी तक होमगार्ड्स को काम के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। अभी तक ये भत्ता लगभग 30,000 के आसपास था। वैसे एग्जैक्ट अमाउंट की चर्चा करें तो 28,000 समथिंग था, लगभग 30,000 के समथिंग था। जैसे ही 8वां पे लगेगा, 8th पे के बाद इसकी में एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आरक्षण के बारे में सेम आरक्षण रहेगा समान रूप से। और ये ध्यान रखना, शैक्षिक योग्यता क्या, कक्षा 10 उत्तीर्ण किया हो, क्लास 10 पास किया हो, किसी भी गवर्नमेंट से, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थानों द्वारा संचालित परीक्षाओं द्वारा नियमित हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। साथ ही साथ बेटा ध्यान रखना, हाई स्कूल के साथ ही साथ बेटा ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने एनसीसी किया हुआ है, एनसीसी का सी ग्रेड सर्टिफिकेट है, तो आपको 3 मार्क्स एक्सटेंशन मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स का, ए सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स का, और अगर आपको ड्राइविंग आती है तो ड्राइविंग के लिए 1 मार्क्स और देखने को मिलेगा। किसी के पास ड्राइविंग है, आपदा मित्र का कोर्स किया हुआ तो 3 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स है आपदा मित्र प्रशिक्षण के लिए, 1 मार्क्स है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और इसमें मार्क्स सीबीए और स्काउट के लिए अलग से मार्क्स दिए जाएंगे। तो बेटा ये पॉइंट ध्यान रखना, इसमें जो जो पॉइंट्स है 3 3 6 7, लगभग 7 मार्क्स तो आपका सीधे सीधे यहां से बन जाएगा जिन लोगों ने इन वार्ताओं को कंप्लीट किया होगा। एज की चर्चा करें तो आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर इसमें छूट को ले लेंगे तो 5 साल छूट होगा, 18 से 35 साल तक की आयु के सभी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु काउंट होगी। 1 जुलाई 2025 से आपकी बेटा एज काउंटिंग होना स्टार्ट होगी। अब इसके साथ ही साथ ध्यान रखना, आवेदन करने में जो लिखित परीक्षा होगी, जो रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के बारे में बेटा एक बहुत अच्छी सी बात कही गई है। आवेदन पत्र सही पाए जाने पे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव होंगे, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के प्रश्न रखे जाएंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 100 मार्क्स की होगी। समय 2 घंटे का मिलेगा। लिखित परीक्षा एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी, ये ध्यान रखना। लिखित परीक्षा में एकमात्र सब्जेक्ट होगा जीके, और जीके को हम लोग जी का हत्यारा भी बोलते हैं क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट में 14 सब्जेक्टों का संयुग्मन होता है। ये 14 सब्जेक्ट कौन से आते हैं, क्या आते हैं, किस तरह से डिटेलिंग उसको पढ़नी चाहिए, और परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा की प्रक्रिया का भी निश्चय करना उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कराया जाएगा, ये भी बेटा ध्यान रखना। अब आपको यूपी पीआरबी में किस तरह से परीक्षाएं होती हैं, उसमें जीके किस तरह से पूछा जाता है, उसके 14 सब्जेक्ट कैसे पूछे जाते हैं,
उन्हीं के आधार पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और उन्हीं के आधार पे आपको तैयारी करनी है। बाकी बेटा पॉइंट ध्यान रखना, अब ये जो हाइट में अगर फिजिकल मेजरमेंट की चर्चा करें, तो अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी में और मेल कैंडिडेट्स हैं, तब आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। फीमेल्स में यही हाइट जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी के लिए 152 सेंटीमीटर, एसटी में 147 सेंटीमीटर। पुलाव जो मांगा गया वो 5 सेंटीमीटर का मांगा गया है, 79 से 84, एसटी में 77 से 82। 5 सेंटीमीटर का आपका फुला होना चाहिए। और इसी के साथ जो फिजिकल होगा बेटा, फिजिकल जो रनिंग होगी इसको ध्यान रखना। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर 4800 मीटर की रेस होगी जो आपको 28 मिनट में पूरी करनी है। आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर की 2400 मीटर की रेस 16 मिनट में पूरी करनी है। ये बेटा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। और सबसे जरूरी चीज, बाकी सारे सर्टिफिकेट आपके तैयार हो जाएंगे, आपको मुख्य तौर पे जरूरत पड़ेगी रिटन एग्जाम्स की। तो रिटन एग्जाम्स के लिए द एग्जाम बडी आप सभी लोगों के लिए लेके आ रहा है सुरक्षा बैच। इस सुरक्षा बैच के बारे में बेटा 2 पॉइंट सबसे जरूरी चीज, एक इसकी चर्चा कल मॉर्निंग की क्लास में आपको देखने को मिलेगी सुबह 10 बजे, और उसके बाद शाम को, कल है बेटा सैटरडे, सैटरडे को बेटा ध्यान रखना, सैटरडे 2 घंटे के लिए सारे एनरोलमेंट फ्री रहेंगे द एग्जाम बडी की ओर से। तो अगर आप उसमें से एनरोल करते हैं तो ठीक, वरना बेटा इस सुरक्षा बैच में बाकी जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटा मिलते हैं कल की जानकारी में जहां हम लोग चर्चा करेंगे सुरक्षा बैच। सुरक्षा बैच आप लोगों को होमगार्ड बनने में अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी। तो बेटा तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।